ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। परमेश वर्मा, पंजाबी इंडस्ट्री का वो सिंगर जो बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी इस उड़ान की तरफ आप कह सकते हैं कि पर काटने की कोशिश की गई, गोली मार दी गई, लेकिन गोली पैर की तरफ चलाई गई। सवाल ये कि जो गोली सीने पर चलाई जा सकती थी वो पैर पर क्यों चलाई गई? क्या ये कोशिश मिशा कि इंडस्ट्री को डराया जा सके, धमकाया जा सके? लेकिन जो अभिनेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं डरने की कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। सब उससे ज्यादा जो चिंताजनक बात वो ये है कि मोहाली जैसे शहर में ये इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है और वो बंदा इस तरह का हमला करके निकल भी जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा घबराहट पैदा करने वाली बात है। सबसे ज्यादा ये तो है ही कि एक्टर्स को, कई सिंगर्स को एक्सटॉर्शन के लिए तो नहीं टॉर्चर किया जा रहा, या इस तरह के हमले से एक गलत मैसेज जाता है सारी कम्युनिटी में, मगर ये भी कि मोहाली जैसे शहर में भी आप सेफ महसूस नहीं करते हो। बिल्कुल सही। और उसके बाद जो ये आरोपी है, आरोपी अपने फेसबुक वॉल पर यह तक लिखता है कि यह सब कुछ मैंने किया है। दर्शकों का जुड़ना एक बार फिर से हमारे साथ शुरू हो चुका है। हरमन सिंह हमारे साथ लुधियाना से हैं। जी हरमन, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी जी हरमन, कहें अपनी बात। हाँ जी, ये जो हमला हुआ सरासर गलत हुआ है। चलिए साजन हमारे साथ पठानकोट से। साजन अपनी बात रखिए। हेलो साजन, सुन पा रहे हैं अगर तो अपनी बात कह सकते हैं आप। हाँ जी जी कहें। सर मैं पठानकोट से बात कर रहा हूँ। सर ये जो हमला बहुत ही गंदी बात है सर, जिन्होंने हमला किया, मैं इसका परमेश जी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत से कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जीरकपुर से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, कहें अपनी बात। हाँ जी सर, जो भी ये वारदात हुई है, ये सही नहीं है। कहने का ये है कि जिस तरह से एक इंसान ऊपर अपनी तरक्की के ऊपर जा रहा है, ये तो सब कि उसको नीचे गिराने वाली बात है। और जो भी जिसने भी किया ये उनको आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि किसने सही किया, गलत किया है कि नहीं। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बलजिंदर कौर अमृतसर से जुड़ी हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? इनको गोलियों की बजाय इनको हथियार फड़ना चाहिए जो काम करने वाला। जी जी बलविंदर जी, बात पूरी कर सकती हैं आप? सुन रहे हैं हम आपको। हम यही बोल रहे हैं कि जो अपनी काबिलियत से मुकाबले बड़ा हो रहा है उसको क्यों गोलियों से मार रहे हैं। जी ठीक कहा आपने। और कहते भी है कि मुद्दती लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे आरोपी जो गोलियां चलाते हैं, जो लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, ये तमाम वारदातें करके, वो सामने आएंगे और उनका पर्दाफाश हो पाएगा। मोगा से हमारे साथ सुखचैन जुड़े हैं। जी सुखचैन, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो परमेश वर्मा सर पर अटैक हुआ है, जो भी हमला हुआ है, ये बहुत गलत बात है मैम। और जो ये तरक्की कर रहे, दिन पर डेली तरक्की कर रहे हैं, अच्छे गाने चल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, जो भी लोग हैं इन पर जलते हैं, वो ये बहुत गलत बात है। जेकर कोई भी आदमी है जो बात है वो इनके सामने आके करे ना, लुक्कर वार कर रहा है वो। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। करनाल से एक दर्शक हमारे साथ, अपनी बात कह सकते हैं आप। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। सर मैं ये कहना चाहना भी जो कुछ भी हो रहा ना, इनके सारे जिन्ना भी लोग एक दूजे को मारते हैं या जो भी होंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਲਾਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ खाली घूमते ने ते उन्हों का मन माइंड। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हर किसी की अपनी राय हो सकती है। न्यूज़ 18 का इन विचारों से कोई इत्तेफाक नहीं। हर किसी की अपनी राय है, अपनी सोच है, और कोई भी अपनी सोच को अभिव्यक्त कर सकता है। ये आजादी सबको। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कॉल लाइन फ्लडेड है इस वक्त। और फेसबुक पर भी हमें बहुत से दर्शक देख रहे हैं। आप अपनी राय फेसबुक पर भी हमें दे सकते हैं। ऊना से मनोज हमारे साथ। मनोज अपनी बात कहें। मनोज सुन पा रहे हैं अगर तो आप कहें, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ मैं। जी आप कहिए अपनी बात, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, परमेश वर्मा का। हेलो, आप कहिए कहिए, सुन रहे हैं हम। हाँ जी सर, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जो भी हुआ ये गलत हुआ है,
जिन्होंने भी इनको गोली से किया है तो उनको सामने आके बात करनी चाहिए इनसे। जी 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 मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रिचा होशियारपुर से जुड़ी हैं। रिचा, क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ जी मैम, सत श्री अकाल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे गोलीबारी करने से कुछ नहीं होता, वो भी एक किसी के बेटे हैं, तो ये सब करने से क्या होगा? तो हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि गोलीबार करने से क्या होता है, वो किसी का बच्चा है जिसने तरक्की की है। तरक्की करो, गोली करने से क्या होता है? जी 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 रिचा, बंदा तो ये कहूँ, हाँ जी, मैं तो ये कहूंगी कि वो जल्दी से। जी रिचा, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे एक और दर्शक हमारे साथ मानसा से जुड़े हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सब सरकारों का काम होता है जी, जो अपने अपने गैंगस्टर पालते हैं। जैसे कोई भी सरकार आती है, अपने अपने गैंगस्टर पालते हैं, ठीक है ना जी। कांग्रेस आती है, कांग्रेस वाले अपने गैंगस्टर पालते हैं, और अकाली वाले अकाली पालते हैं। और ये सब, इनको तो जो दोष है ये सरकारों का दोष है, ये किसी का दोष नहीं। अगर गैंगस्टर मार देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो अपने कर्मों से ऊपर जा रहा है तो उसका किसी का दोष नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये विचार जो भी हमारे दर्शक हमारे सामने रख रहे हैं वो उनके निजी विचार हैं, हम उनके साथ इत्तेफाक न रखते हुए सिर्फ उनकी बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, यही हमारी कोशिश है। बिल्कुल, और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ जारी है और पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से परमेश पर गोली चलाई गई और उसके बाद अपनी वॉल पर लिखा गया कि ये गोली मैंने चलाई है। और इससे पहले भी जिस शख्स पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने एक गोली चलाई है, उस पर आरोप है कि उसने सरपंच की हत्या की है। बहुत से दर्शक हमारे साथ जो लगातार जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि संदीप हमारे साथ मोगा से जुड़े हैं। जी संदीप, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे बच्चा है, वो 10 साल का है, वो परमेश वर्मा को बहुत यानी कि पसंद करता है और अभी रो रहा है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, तो बच्चों में भी फैन फॉलोइंग है, इससे साफ जाहिर होता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप, और अपनी बात रखने के लिए, और उस नन्हे बच्चे को भी आप शांत करवाने की कोशिश करें। ऊना से हमारे साथ हिमांशु हैं। जी हिमांशु, क्या कहेंगे आप? मैं बोलना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के बड़े फैन हैं और ये बहुत बुरा हो जो भी हुआ उनके साथ। जी, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जी जी जी, आपकी दुआएं आई एम श्योर उन तक पहुंच रही होंगी, भगवान देख रहे हैं और उनको जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो खतरे से बाहर हैं। तो आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नजर आ रही है परमेश की। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और बहुत से कॉलर्स ऐसे। गुरकमल हमारे साथ जुड़े हैं। गुरकमल, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परमेश शर्मा के साथ हुआ है ना, ये बहुत माड़ा हुआ है। गैंगस्टर ने बहुत ये अच्छा काम नहीं किया है। आप उनके बहुत बड़े फैन लग रहे हैं, हालांकि आपकी उम्र बहुत छोटी लग रही है। उनका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो? हेलो गुरकमल, उनका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो? कर सकता हूँ? बड़ा अच्छा था, चला। जी गुरकमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नन्हे से उनके फैन जो हमारे साथ जुड़े। जसविंदर अब हमारे साथ लुधियाना से जुड़े हैं। जसविंदर, क्या कहेंगे आप? मैं यही बताना चाहता हूँ जी, जो जिसने भी ये गोली चलाई है वो बहुत गलत बात है। अगर आपको कुछ कमी नहीं है किसी बंदे में, उससे बाहर सामने आ गया बात कीजिए। ऐसे किसी को गोली मारना गलत बात है। और जो ये गोली मारने के बाद नाम खालिस्तान का लग रहा है, ये बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। जो उसकी आपस में रंजिश है वो बैठ के बात करे, ये करना बहुत गलत है। चलिए जसविंदर, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो कुल मिलाकर न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, हर कोई फैन है परमेश वर्मा का। और परमेश वर्मा को जब गोली लगी है तो सबके सब आहत महसूस कर रहे हैं। सुखबीर हमारे साथ जुड़े हैं पिंड बादल से। जी सुखबीर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत ही माड़ी घटना है। जो जिसने भी ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए है। इस तरह के जो जी 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 कहें आप। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे गाने गाते हैं। इनकी चढ़ाई से कुछ लोगों को तकलीफ होगी, उनका एक आरा है। उनको जो भी जिसने किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सिंगर जोबन संधू जी, जो पेशे से भी कलाकार हैं। तो उनसे ये जानना काफी मायने रखेगा कि वो इस बारे में क्या समझते हैं और क्या उनका कहना है इस इंसिडेंट पे। जोबन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। आपको एक्चुअली मैं जब सुबह उठा तो मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे कैसे गोली हुआ है ना, तो बहुत ही मैं निखेधी करता हूँ इस बात की। बहुत एक चंगे इंसान ने, परमेश वर्मा मेरा बहुत वधिया मित्र है, ਅਸੀਂ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਐਕਟਰ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਫੜਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ। ਜੋਬਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਫੈਕਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ पूरा इस चीज की वो जिहड़ी हैगी है एक चीज पूरा शिकंजा इस चीज से कसा जाना चाहिए। जी जोबन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज, कहीं ना कहीं थैंकफुली इनसिक्योरिटी तो नहीं नजर आती है जो कम्युनिटी है उसके अंदर, पर खतरा जरूर कहीं ना कहीं सामने आता है कि गैंगस्टर शरेआम आके हमला कर जाता है और लॉ एंड ऑर्डर देखता रह जाता है। बिल्कुल सही। कॉलर्स का जुड़ना लगातार हमारे साथ जारी है। बलजीत कौर हमारे साथ संगरूर से जुड़ी हैं। जी बलजीत, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम नमस्ते। नमस्ते मैडम, मेरे बच्चे इनके बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं। जब का उनको पता चला है इसको गोली लगी है, छोटे बेटे ने तो खाना ही नहीं खाया। चलिए उन्हें बता दें कि अब उनकी हालत ठीक है और फोर्टिस अस्पताल में वो भर्ती है, तो डर वाली कोई बात नहीं है, खाना वो खा सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। कोटकपूरा से एक दर्शक हमारे साथ, अपनी बात कहें। कोटकपूरा से दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ जी सर, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मगर मैं इस पर शोक जता रहा हूँ कि जो सरपंच पर पहले इन्होंने हमला किया मगर पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई, मगर ये कौन सा है उन्होंने अब सिंगर पर कर दिया, ये पुलिस क्या कर रही है इस पर? सवाल तो बनता है और वाजिब सवाल है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि पहले हमला किया जाता है, एक सरपंच की हत्या हो जाती है, उसके बाद एक सिंगर पर यह हमला कर दिया जाता है और उसके बाद अपनी सोशल साइट फेसबुक पर यह अपडेट किया जाता है कि हां मैंने ही परमेश वर्मा पर गोली दागी। उसके बावजूद पुलिस गिरफ्त से बाहर ये गैंगस्टर कैसे? वरिंदर हमारे साथ संगरूर से जुड़े हैं। जी वरिंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम बहुत बड़े फैन हैं इनके, जो हमारे एरिया के रहने वाले हैं। परमेश वर्मा बहुत, जिसने भी किया बहुत बुरा किया इनके साथ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया का बड़ा नाम जसपिंदर नरूला जी जुड़ी हैं। जसपिंदर, क्या कहना चाहेंगी? इस तरह की वारदात पंजाब में सामने आई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस तरह की चीजें ये होने लगी हैं। बहुत
दुख की बात है, क्योंकि किसी को भी लॉ को अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। कोई भी जो भी इस तरह का कुछ भी करता है, और ये मतलब इतनी ऐसी बातों के लिए ये मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी कोई आपसी रंजिश है, उसकी वजह से ऐसे किया है। बाकी ऐसा तो कुछ पहले ना तो हुआ था, ना ऐसा बहुत समय पहले, हाँ डेफिनेटली के बहुत समय पहले की बात है, जब पंजाब के अंदर टेररिज्म का बहुत एक वो चल रहा था। उस वक्त जो है, उस वक्त कुछ आर्टिस्टों के ऊपर डेफिनेटली इस तरह के ऐसी वारदातें हुई थी। लेकिन अब तो बहुत एक अच्छा सा माहौल है और भाईचारे का माहौल है। कुछ ऐसी ये बड़े दुख की बात है जो भी हुआ है। आई एम नॉट इनटू, मतलब मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ इसके बारे में, तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगी, लेकिन डेफिनेटली जसविंदर जी, आपके अनुभव से हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपको एक लंबा वक्त इस इंडस्ट्री में हो चुका है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने एक्सटॉर्शन के लिए या फिर धमकाने के लिए फोन किया हो, पैसे दीजिए या कुछ और ऐसी चीज? नहीं, बाबा जी की बहुत कृपा है कि मैं अपने बहुत ही करियर के 43 इयर्स में हूँ, आपकी जानकारी के लिए। और मैंने बचपन से शुरू किया था, और आज भी ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत ही एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर है। कभी भी जसविंदर ने किसी तरह से अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ऐसे कोई काम नहीं किए। कहते कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, ऐसा कोई भी मतलब मैंने स्टेप नहीं लिया है जिसके लिए मुझे नाम मिले और मैं फेमस हो जाऊं। मैं अपने टैलेंट के बल पे पहले भी करती थी और आज भी के बल पे ही हूं और आगे भी जिंदा रहूंगी, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे मेरी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे जसविंदर जी, वो ये कि एंगल ये भी निकल रहा है कि कहीं पंजाब इंडस्ट्री को डराने के लिए तो इस तरह की चीज नहीं की जा रही हो, और आने वाले दिनों में औरों को इस तरह से एक्सटॉर्शन के लिए फोन किए जाएं, डराया जाए, तो उसमें आपका क्या स्टैंड है? क्या इंडस्ट्री के लोग इससे डरते हैं या फिर एक साथ आएंगे, एकजुट हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री के लोग डरते हैं ऐसी चीजों से या कुछ है। ये जो भी कुछ हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये कैसा हुआ है, इन सब चीजों में हूं ही नहीं, बिल्कुल ना। मैं इन चीजों को मानती हूँ, ना मैं इन चीजों में पढ़ती हूँ, इन चीजों से दूर रहती हूँ। लेकिन ये है कि जिसने जो भी किया है, मतलब ये गलत ही है। किसी को ऐसा कुछ हक नहीं है ऐसा कुछ भी करने का। बिल्कुल। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जसविंदर नरूला जी, जो 43 सालों से इस इंडस्ट्री में इसका हिस्सा है, और आज तक उन्हें ऐसी कभी कोई कॉल्स नहीं आई, टचवुड, और आए बिना, यही हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर लुधियाना से जुड़े हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम मैडम यही कहना चाहेंगे कि बहुत दुखदाई घटना है जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुखदाई घटना है, हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, करनी भी चाहिए। सुरिंदर सिंह हमारे साथ मानसा से जुड़े हैं जी। सुरिंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहला ही आपको नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ये लिखाई होती तो ये हमला नहीं होता जी। शुक्रिया। सरबजीत भिवानीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी बात कहें आप। जी सर, ये बहुत अच्छा कलाकार है, ये तो कोई गलत गाने भी नहीं गाता, लेकिन सर हमको ये पता चलना चाहिए कि ये वजह क्या है, गोली चली क्यों है, इसके ऊपर ये हर कोई जानना चाहेगा कि कारण क्या है। बिल्कुल सही। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बड़े बड़े कलाकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमेशा। एक और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरसिमरन सिंह, पंजाबी गायक हैं। हरसिमरन, क्या कहेंगे आप? बोलना यही है जी, जो हुआ इट्स रियली सैड न्यूज है ना, एंड दैट व्हाटएवर हैपेंड, कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आर्टिस्ट हमेशा पूरी जी जान लगा के मेहनत करके आगे, रंजिश हो या कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से गोलियों से ऐसे मारना, पहली बात तो ये है कि किसी को मारने का हक ही नहीं है हमें, वैसे भी मारने का हक नहीं है। तो और दूसरी बात ये है कि आर्टिस्ट की मेहनत नहीं देखते लोग, उसका ये देख लेते हैं कि हाँ ये बंदा सुपरहिट हो रहा है, क्यों हो रहा है।
तो जेलसी भी हो जाती है। अभी तक कारणों का पता नहीं है क्या हो गया है। मैं सुबह ही हॉस्पिटल जाके आया हूँ, अभी हॉस्पिटल से ही आया हूँ। आपकी परमेश से बात हुई होगी, वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं हरसिमरन? क्योंकि जिस शख्स पर ये हमला हुआ उसका वर्जन क्या है, ये बेहद जरूरी, और आप तो मिलकर आ रहे हैं उनसे, क्या कह रहे हैं वो? वैसे चलो हम उसको हौसला दे रहे हैं सभी साथ में, और भी आर्टिस्ट लोग आए थे, जस्सी गिल भाई था, अर्श बैनीपाल साथ था हमारे। हॉस्पिटल में हम काफी टाइम बैठे रहे उनके साथ, और उनका यही रिएक्शन है कि भाई हम तो मेहनत करके, जैसे हम भी जी मेहनत करके अपना नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, राइट? तो इट्स जस्ट इट्स रियली सैड। और वो मतलब इससे परेशान इस चीज से है कि कोई मतलब मेहनती बंदे को इतना परेशान क्यों करे और के गोलियां मार जाए। हरसिमरन, क्या आप ये कह रहे हैं कि परमेश को पता नहीं है कि उन पर यह हमला क्यों हुआ? नहीं है, इसका कोई पता नहीं है अभी तक, क्योंकि वहाँ पे काफी बंदे भी मौजूद थे। क्योंकि हमें अकेले में बात नहीं करने का, बिकॉज मेरी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, हम काफी टाइम से साथ हैं, और ये अकेले में बात करने का टाइम भी नहीं मिला, वरना उससे पूछ लेते कि क्या चक्कर है क्या नहीं। पर उसको थोड़े थ्रेट आ रहे थे काफी टाइम से ना जी हाँ, कि आपको गोली मार दी जाएगी, ऐसा कुछ था पहले। हरसिमरन, इस वक्त उनके लाखों फैंस जो हैं, लाखों फैंस हमारे शो के जरिए इस वक्त आपको भी सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप उनसे मिलके आए हैं, तो एक बार आपसे उन तक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि इस वक्त उनकी कंडीशन कैसी है परमेश की, क्योंकि छोटे उम्र से लेकर बड़े लेडीज और क्या जेंटलमैन, एवरीबडी इज वरीड अबाउट हिम। सो आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी इस वक्त हालत कैसी है, क्या वो स्टेबल हैं? हाँ जी, उनकी हालत बिल्कुल स्टेबल है। उनके ना नी में गोली लगी है जो जी, तो हाँ जी, पर इट्स नथिंग, मतलब सीरियस नहीं है ज्यादा। हरसिमरन, उनके साथ उनके एक दोस्त भी थे जिनको इंजरी हुई है, क्या वो इस वक्त खतरे से बाहर है? हाँ जी, उनकी सर्जरी हुई है, लाडी है, लड़का साथ होता है उनके, लाडी, और उनके गोली तब मतलब अंदर थी टांग के, और वो उनकी सर्जरी करके निकाल रहे थे अभी जब हम आए हैं वापस हॉस्पिटल से। जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें बताने के लिए, जो बातें शायद किसी को पता अब तक नहीं थी। हम हरसिमरन, बेहद शुक्रिया आपका। पंजाबी गायक आप है और परमेश के बेहद अच्छे दोस्त हैं, और उनसे आप मिलकर आ रहे हैं और आप बता रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल को कि अब उनकी हालत स्थिर है। तो जो दर्शक उनके लिए वरिड है, उन्हें हम बता दें कि उनकी नी में गोली लगी, और नी में गोली लगने के बाद अब परमेश की हालत ठीक बताई जा रही है। उनके एक दोस्त जो लाडी है, उनकी सर्जरी हुई है और उनकी भी हालत हम उम्मीद करते हैं कि ठीक होगी, लेकिन परमेश ठीक है, तंदुरुस्त है। नी में गोली लगी है लेकिन फिर भी वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर और अहम खबर हम अपने दर्शकों को और परमेश के फैंस को दे रहे हैं। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रिया लुधियाना से। प्रिया, क्या कहना चाहेंगी आप? हेलो जी प्रिया। हाँ जी मैम, ये जो परमेश वर्मा को गोली लगी है, ये बहुत माड़ा हुआ है। जी प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार और अपना फीलिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए। और हम चाह रहे हैं कि उनकी तमाम जो चीजें हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो परमेश फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है और उनके साथी संगी जो हमेशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो उनकी सलामती की बातें कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि वो अब ठीक है। हालांकि नी में उनकी गोली लगी, लेकिन उसके बाद उनसे मुलाकात करके जो गायक वापस आ रहे हैं, उन्होंने न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात की और बता रहे हैं कि उनकी हालत स्थिर है। जी 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 बिल्कुल। और हरसिमरन ने एक और बात बताई कि अभी तक उनको भी अंदाजा नहीं है, यानी कि परमेश को भी, कि हमलावर कौन थे। उन्हें थ्रेट्स जरूर मिल रहे थे, पर अभी तक श्योर नहीं है कि उनपे किसने हमला क्यों हुआ और किसने किया। हमारे साथ अमृतसर से एक कॉलर जुड़े हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? साहब सुन पा रहे हैं? अगर आप हमें, तो अपनी बात आप कह सकते हैं। अमृतसर से एक दर्शक हमारे साथ, अपनी बात कह सकते हैं आप। चलिए, लगता है फोन कट गया है। नवदीप लुधियाना से हमारे साथ। नवदीप जी, अपनी बात कहें।
नवदीप सुन पा रहे हैं आप हमें? हनी हमारे साथ जुड़े हैं। हनी, अपनी बात कह सकते हैं आप? सर, आज जो परमेश सर के साथ हुआ बहुत गलत हुआ। इनको जिन्होंने ऐसा किया है इनको सख्ती से बख्शना नहीं चाहिए, यही कहना चाहूंगा सर। सर ने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुंचने में। शुक्रिया हनी इस बातचीत के लिए। चंडीगढ़ से बिंदर हमारे साथ, अपनी बात कह सकते हैं आप? बहुत माड़ा होया जी। जे कोई मां अपने पुत्र नू पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाउंदी है ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? बिल्कुल सही बात, और भावनाओं से जुड़ा मसला भी हो जाता है। हाँ, क्यों सुरक्षा नहीं, साडे बच्चे क्यों सुरक्षा जी? शुक्रिया। सरकारां की करदियां ने? जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजेश हैं अब जुड़े। राजेश, क्या कहना चाहेंगे आप? राजेश सुन पा रहे हैं? अगर आप तो कह सकते हैं। जी, कहें अपनी बात। सर, ये बहुत दर्दनाक घटना है परमेश जी के साथ जी, और जो भी ये काम किया उन पे कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल सही, कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस अपने काम में जुट चुकी है। एसएसपी का बयान भी हमने आपको सुनाया था, जिन्होंने कहा है कि कोशिशों का दौर जारी है और जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। और इस पूरे प्रकरण पर हम आपको अपडेट ये दे रहे हैं कि परमेश की हालत अब स्थिर है। उन पर यह हमला क्यों हुआ, उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं है, पता नहीं है। और जो उनके दोस्त है लाडी, उनकी सर्जरी चल रही है, ये बताया। उन्हीं के साथ के सिंगर्स और उनके साथ काम करने वाले उनके दोस्तों ने कि अब परमेश की हालत स्थिर बनी हुई है। लगातार हर अपडेट हमने आपको दी इस पूरे मसले से जुड़ी हुई, लेकिन सवाल ये कि जब किसी कलाकार पर हमला होता है तो फिर क्या पूरी इंडस्ट्री एक साथ आती है? तो हमेशा हमें तो यही लगा कि सबके सब एक साथ और एकजुट होकर इस मुश्किल भरे पल में परमेश के साथ नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं लगा कि कोई डर का माहौल है जस्ट बिकॉज ऑफ वन दिस ऑड इंसिडेंट। कोई इस तरह की बात भी नहीं सामने आई, और अच्छी बात है वो। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।